कबायली इलाके में 60 लाख पाकिस्तानी बसते थे, जो इस मुल्क के वो शहरी हैं जिन्होंने मुल्क के लिए खून दिया हुआ है, कश्मीर में खून दिया हुआ है, इनकी कब्रें हैं, जहाद किया है इन्होंने। मैं 65 की जंग जब हुई तो हमारे माँ बाप ने हमें वालिद ने भेजा पिंडी, तो वहां मैदान भरा हुआ था कबायली इलाके के लोगों को, लश्कर जाके पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहते थे। उधर हमने अपनी फौज भेजी। किसके लिए फौज भेजी? अमेरिकन प्रेशर के अंदर फौज भेजी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी हमाकत ये पाकिस्तान की, ये जितना बड़ा ईस्ट पाकिस्तान में फौज भेजने का डिजास्टर था, उतना बड़ा ये डिजास्टर किया। बलूचिस्तान में फौज भेजने का डिजास्टर किया, वो भी आपके सामने, लेकिन अलग वो बात। अब उसके बाद जरा तमाशा देखें कि हुआ क्या, कि वहां जब उधर एक रद्द अमल आया, अब वो वहां कोई फौजें तो नहीं खड़ी हुई थी, जो भी मिलिटेंट्स थे वो कई गांव वगैरह में थे, वहां बमबारी की, कोलैटरल, खुद कह रहे हैं कोलैटरल डैमेज। और मैं स्पीकर साहब आज आपको कहता हूं कि हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमने अपने डॉलरों के पीछे अपने जमीर बेचे, हमने अपने आप को बेचा, हमने डॉलरों के पीछे ये सारा कुछ किया। पख्तूनख्वा का हाल देख ले जाके, 70% इंडस्ट्री बंद पड़ी है पख्तूनख्वा में। सारे जो भी पैसे वाले लोग हैं पेशावर के अंदर, वो सारे इस्लामाबाद में घर ले रहे हैं। बिजनेस कौन सी सबसे ज्यादा चल रही है वहां? और अगवा करके पैसे लेना, हर कोई तालिबान बन जाता है, लोगों को पकड़ता है, यानी ना किसी की जान माल की हिफाजत है। और कोई पूछता ही नहीं है कि जो 60 लाख लोग कबायली इलाके में रहते हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी शहरी, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, किधर है वो? बार बार एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन हुआ, जंग बजाय जीतने के वो पड़ते गए। तो ये इसका पीछे पूरा एक सिनारियो है जिसकी वजह से हमने ये मैंडेट दिया गवर्नमेंट को। तो मैं आज ये पूछता हूं कि अमेरिका हमारा दोस्त दुश्मन है? यानी ये कोई दोस्त ऐसी चीज करता है कि कौम तबाह हो रही है। हमें टोटल अमेरिका से कितनी एड आ चुकी है? 20 अरब डॉलर मैक्सिमम आ चुका है। मुझे नहीं पता इसके 100 अरब डॉलर का है या 80 अरब डॉलर है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो इंसानों की जिंदगियां तबाह हुई हैं, जो पाकिस्तानियों की जान और माल की आज हालात हैं, आज मुझे 9 साल पहले बता दें आज दे पाकिस्तानियों का क्या हाल है। आज मुझे बताएं कि दहशतगर्दी कम है ज्यादा, 9 साल पहले थी या आज है। मैं आज इस सारे हॉल के सामने कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की खातिर हम जब तक एक कौम होके अमेरिका को ये ना बताएं कि ये जो आपने किया है, वहां के अखबार जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी बहुत बड़ा दहशतगर्द मारा है, ये जो आपने किया है, ये आपने पाकिस्तान में जो हमें एक चांस थी अमन की, वो आपने तबाह की। और हम एक कौम बन के इसके ऊपर स्टैंड लें, और स्टैंड ऐसा लें कि हम मुजम्मतें पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। मैं मुजम्मतें आप सुनते हैं, 9 साल से हम मुजम्मतें कर रहे हैं ड्रोन अटैक्स की, जब से पहला हुआ मुजम्मतों से ये मसला नहीं हल होने लगा। अब तक तो खैर 2011 का जो वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आया है, उसमें तो कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत की इजाजत से हम ड्रोन अटैक करते थे। मुझे इतनी एक शर्म आई कि ये अमेरिकन हमें कितना नीचा समझते हैं, यानी ये हमें ये गुलामों से भी नीचा समझते हैं। यानी इनकी बेहसी ये है कि ये मुल्क तबाह हो रहा है उनकी जंग में, लेकिन उनको इतनी कदर नहीं है कि ये एक दफा बेचारी कौम जो गुर्बत बढ़ती जा रही है कि वो बेचारी अमन की तरफ जा रही है, और उन्होंने इतनी बेदर्दी से हमारा पीस प्रोसेस खत्म किया। यानी वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, क्योंकि हम खुद गुलाम उनके बने हुए हैं। आपको डॉलर हाथ मिला के उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कौम बनती है खुददारी से, भिखारी कौम नहीं बनती, भीख मांग के और कर्जे लेके कौम नहीं बनती। हम कि जी वो पैसे बंद कर देंगे, वो ये बंद कर देंगे, ये वक्त है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। कौम एक खुदा को जो मानने वाली कौम है, इकट्ठी हो, सब इकट्ठे हो, और हम फैसला हम उनको कहें अमेरिकन को कि अब हमारा जो पीस प्रोसेस शुरू होने वाला है, जब तक हमारा पीस प्रोसेस चल रहा है, आपने कोई ड्रोन अटैक किया, हमें वादा करें आप ड्रोन अटैक करते हैं ना, हम 2 ही चीजें कर सकते हैं। हम नेटो की सप्लाई बंद कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं। मैं ये किसी सूरत नहीं कहता कि अमेरिका से जंग लड़ लो, लेकिन क्या एक तरफ जंग लड़ना और एक तरफ गुलामी के बीच में भी कोई चीज है? क्या हम या उनके गुलाम बने या उनसे जंग लड़े? क्यों नहीं हम अपना मौकफ पेश करते कि ये पाकिस्तानी कौम का ये मौकफ है, हमारी कौम अमन चाहती है, हम तंग आ गए इस जंग से, हमारे लोग तबाह हो गए, और हम अब आपको
آپ نے اس ملک پہ ڈرون اٹیک کیا، ہم آپ کے نیٹو سپلائز بند کریں گے، ہم یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جائیں گے، اور جو بھی ہوگا ہم ساری قوم اکٹھا مل کے اس کو فائٹ کریں گے۔ لیکن ہم نے پھر اپنا فرض ادا کرنا ہے اپنی قوم کو، اور ہم نیٹو کے سپلائز بند کریں گے، پختونخوا کے اندر۔